चंडीगढ़ के बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल शाम 5 बजे करेंगे विशेष चर्चा। प्रदेश के युवाओं के साथ करेंगे संवाद। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संवाद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल शाम 5 बजे करेंगे विशेष चर्चा। प्रदेश के युवाओं के साथ करेंगे संवाद। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संवाद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम की विशेष चर्चा का कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल शाम 5 बजे करेंगे विशेष चर्चा। प्रदेश के युवाओं से भी करेंगे संवाद। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। बाल दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बच्चों को बधाई का संदेश दिया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के सभी प्यारे बच्चों को बाल दिवस पर ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। वहीं भविष्य में भारत के गौरव को आगे ले जाने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और बाल दिवस पर भारत के मजबूत आधार के रूप में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने का संकल्प लेना होगा ताकि वो नवीन भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें, साथ ही भारत की विराट सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता पक्ष और पुलिस की मिलीभगत से नशे का कारोबार चलता है और इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक भी आरोपी को नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ेंगे। विज ने जहरीली शराब के कारण हुई लगभग 20 मौत पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए है। सभी को चेक किया गया है कि किसकी दुकान पर गई और कौन करिंदे थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर तो सिर्फ कहीं भी चल सकता है और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान माता लक्ष्मी पर दिया है और विज ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं में सभी की आस्था है और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो है कौन लाया, कहां से लाया, वो आगे कहां से लाया था, किसकी दुकान है, उसने किसको दुकान दी, आगे कौन खरीदे थे, तो सारा हम उसका डेड एंड तक जा रहे हैं। सर इस मामले नहीं, अभी तो देखो, अभी तो क्योंकि हम कर रहे हैं, अभी हमने एक कैंपेन चलाया। वो हरियाणा में भी जो नकली शराब बेच रहे हैं उसमें भी 200-300 आदमी पकड़े हैं। तो अभी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर शराब मामले में कांग्रेस नेताओं की तरफ से सरकार पर आरोप लगाते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने आरोपी पकड़े हैं और इनके कांग्रेस राज में तो कभी आरोपी पकड़े ही नहीं जाते थे। विज ने कहा कि यमुनानगर मामले में हर लीड पर कार्रवाई हो रही है और अधिकतर आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हम हर तरह से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि कौन से इस मामले में कहां तक संलिप्त था और पूरे चेन को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगे भी ये कहा कि पूरे हरियाणा में नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाकर पूरी कार्रवाई की जा रही है। यदि जांच में कुछ संदिग्ध आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। पुलिस की मिली जितने आदमी हमने पकड़े इनके राज में तो भी पकड़ेंगे। अब अगर ये यमुनानगर वाले केस की बात कर रहे हैं तो इसमें हर लीड तक, जहां तक लीड जा रही है, हम पकड़ रहे हैं और 70-80% हमने पकड़ ली।
हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो है कौन लाया, कहां से लाया, वो आगे कहां से लाया था, किसकी दुकान है, उसने किसको दुकान दी, आगे कौन खरीद रहे थे, सारा हम उसका डेड एंड तक। नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय पर विधायक आफताब अहमद के छोटे भाई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मेहताब अहमद की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई और इस दौरान कांग्रेस नेता मेहताब अहमद ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश जवाहरलाल नेहरू के 134वें जयंती मना रहा है। सभी कांग्रेसजनों ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 134वीं जयंती पर खिराज अकीदत पेश करी। और जैसा कि इतिहास है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 बार आजादी की लड़ाई में जेल गए। उन्होंने जेल यात्रा करी, अनेकों यातनाएं सही। उन्हीं की देन है कि आज इस देश में IIT, IIM, एम्स और कई PSU जैसे BHEL इस तरीके की कई कंपनियां खड़ी हैं। आज नूंह कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी मेहताब अहमद जी के नेतृत्व में यहां उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आज देश में महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया गया। उनके जीवन पर हमारे नेता आफताब अहमद ने प्रकाश डाला। कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि बदमाश युवक का निशान दूसरे युवक की गर्दन पर था और लगातार उसने कई बार गर्दन पर वार किया। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित अभी भी जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। एक पीड़ित हैं अमन कुमार, उन पे हमला किया गया है। जो आरोपी है वो योगेश कुमार हैं और ये दोनों शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले थे। इनका पहले भी 8 तारीख को झगड़ा हुआ था और जिसके संबंध में दोबारा कल इनका आपस में झगड़ा हुआ है। उस झगड़े में योगेश ने छुरे के साथ इसके सिर पे और गर्दन पे काफ़ी वार किए हैं, जिसकी वजह से जो अमन कुमार है वो बहुत ज़्यादा घायल है और उसको हॉस्पिटल से फर्दर इलाज के लिए PGI में रेफर किया गया है। हरियाणा के अंबाला कैंट के ग्वाल मंडी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सुअर और गाय की लड़ाई कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आरोप है कि नशे में धुत 150 से 200 लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और बता दें कि इस दौरान पुलिस ने अपने बचाव में 2 हवाई फायर करने पड़े। सूचना मिलने के बाद कैंट थाना प्रभारी नरेश कुमार भी भारी संख्या बल के साथ मौके पर पहुंचे और तब तक एक आरोपी फरार हो चुका था और पुलिस हमलावरों की तलाश करने में फिलहाल जुटी है। दोपहर में गश्त पे था मुलाजिमों के साथ, तो तभी मैं दशहरा ग्राउंड के पास पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि काफी भीड़ हो रखी है और पशुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। जब मैंने उनसे जाकर पता किया
पूछने की कोशिश की। जो एक लड़का शराब पी रखी थी, मैंने उसको पूछताछ से गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो मेरी पीसीआर को चारों तरफ से घेर लिया, तो उस और लड़के को भी छुड़ा लिया। उसके बाद SHO साहब मौके पे आते हैं। जब उनको वहाँ बात करने को तब पथराव शुरू कर देते हैं। 200 से 250 आदमी थे टोटल जिन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया। तो हमने अपने मुलाजिमों के बचाव के लिए मैंने 2 हवाई फायर किए हैं। उसके बाद भीड़ को तितर बितर वहां से कर दिया था। इस समय लाइन ऑफ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर दीपावली की रात रोडवेज चालक राजवीर की हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। और इसी विरोध में रोडवेज परिजनों ने विरोध जताते हुए बस स्टैंड के बाहर डेड बॉडी रखकर धरना शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। फिलहाल बसों के संचालन को भी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक राजवीर सोनीपत का रहने वाला था और कुछ महीने पहले उनके अंबाला ट्रांसफर हुई थी और इस मामले में पुलिस आरोपियों का अभी तक नहीं पता लगा पाई है और जिसके खफा रोडवेज कर्मचारी और परिजन कैंट बस स्टैंड पर ही डेड बॉडी रखकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि राजवीर सिंह ड्यूटी पर थे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सब जो कांड हुआ है प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। ऑन ड्यूटी राजवीर जी शहीद हुए हैं। अज्ञात बदमाशों ने उनको रात को हमला किया है। किसी पुलिस वाले ने कोई उनकी सूझबूझ नहीं ली, जबकि पीसीआर भी बाहर खड़ी थी जब उन पर हमला हुआ। दिवाली की रात उनकी ड्यूटी थी, यहाँ पर रात को ड्यूटी पे थे, गेट पे उनकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी करते वक्त किसी अज्ञात गाड़ी नंबर भी आ चुका, काले रंग की डस्टर गाड़ी थी। उन्होंने 3-4 बंदे थे, उन्होंने आके उन पर हमला किया और उनके ज़्यादा गंभीर चोट आने की वजह से उन्हें अंबाला पे उसमें रेफर किया गया PGI में। वहाँ से फिर सीरियस कंडीशन होने के कारण सिंडिकेट PGI में रेफर किया गया। वहाँ पर जाने के बाद कुछ ही देर बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और डेथ हो गई। हमारे एक साथी की दिवाली की दिन निर्मम हत्या कर दी 4-5 गुंडों ने मिलकर के। वो हमारा साथी ड्यूटी के ऊपर था और यहाँ अंबाला कैंट बस स्टैंड का जो मुख्य गेट है वहाँ पे वो एक गाड़ी लेकर के गाड़ी उन्होंने खड़ी की। तो हमारे साथी ने अपनी ड्यूटी पे रहते हुए गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए उनसे कहा, लेकिन उन्होंने वो गाड़ी को हटाने की बजाय, गाड़ी हटाने का कारण ये था कि यहाँ से रोडवेज की बसें निकलती रहती हैं और दिवाली के दिन लोग अपने घरों को जा रहे थे दिवाली मनाने के लिए। रोड के ऊपर काफी भीड़ भी थी कि कोई बता दें कि इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, 24 घंटे में 400 के पार पहुंचा AQI। दीपावली के दूसरे दिन भी लोगों ने छोड़े पटाखे, लोगों की लापरवाही से जहरीली हुई हवा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, 24 घंटे में 400 के पार पहुंचा AQI। दीपावली के दूसरे दिन भी लोगों ने छोड़े पटाखे, लोगों की लापरवाही से जहरीली हुई हवा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे में 400 के पार पहुंचा AQI। दीपावली के दूसरे दिन भी लोगों ने छोड़े पटाखे, वहीं लोगों की लापरवाही की वजह से जहरीली हुई हवा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, 24 घंटे में 400 के पार पहुंचा AQI लेवल। दीपावली के दूसरे दिन भी लोगों ने छोड़े पटाखे। आपको बता दें कि देश कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दीपावली के ठीक एक दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है और यहां अंबाला छावनी की गवाल मंडी में आज लोगों द्वारा गोवर्धन पूजा धूमधाम से की गई और इस दौरान गायों को रात का दूध लोगों को मुफ्त में बांटा गया और
गायों को फूल मालाएं पहनाएगी और रंगों से उन्हें सजाया गया और उनके बाद उनकी पूजा अर्चना की गई। गोवर्धन पूजा पर हजारों क्विंटल दूध ग्वाल समाज द्वारा फ्री बांटा जाता है और इसी पूरे समाज द्वारा, पूरे ग्वाल समाज द्वारा बांटा जाता है दूध फ्री। और गायों की पूजा की जाती है। पहले गायों को सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान पर राक्षस ने सूअर का रूप धारण करके उन पर हमला किया था, उसी परंपरा, उसी आधार पर हमारे समाज द्वारा आज भी गायों और सूअर की लड़ाई करवाई जाती है। ये ग्वाल मंडी है। यहाँ पर गायों की पूजा की जाती है रंगों से और हारों से। यहाँ पर जो दिवाली का दिन होता है उस दिन का रात का दूध सुबह मुफ्त बांटा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के ऊपर एक सुअर राक्षस ने सुअर के रूप धारण कर उन पर हमला करा था। इस वजह से यहाँ पर सुअर और गाय की लड़ाई की जाती है। यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के मामलों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। उदय भान ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। वहीं इस मामले में कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो उससे नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही उदय भान ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है। कितनी अति नहीं, मैंने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहां तक जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में आते ही उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है। कि कितनी अति इंद्री शहर के गांव पंजोखरा में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाले फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के मालिकों को सूचना दे दी गई और आग लगने के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। नमस्कार जी, ये करीबन 1.5-2 घंटे से मैंने रेंट पे दे रखी थी। करीबन 3 साल हो गए। दिल्ली का लड़का विनोद उसका नाम है। तो मेरे को तो 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन आया कि फैक्ट्री में अचानक से आग लगी हुई है, पता नहीं किस वजह से लगी, क्या कारण हुआ। तो मैं आया, यहाँ देखा, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लपटे ऊपर तक उठी हुई थी आग। आग की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ आने के बाद जब पता लगा तो बिल्कुल सारा खाक हो चुका है जितनी आग लगी हुई थी। ये कारण नहीं पता लग सका किस वजह से आग लगी, किस वजह से नहीं, अचानक ही हुआ है सब। ये फैक्ट्री में आग, जैसे हम गांव से बाहर निकले ना, देखो तो फैक्ट्री में आग लग रही थी और आग जागती गंभीर रूप से फैल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता था, जो वेस्ट माल लेके आते थे बाहर से और उसको यहाँ रिफ्रेश करके माल नया बनाते थे और उसको बाहर पे ट्रांसफर करते थे। तो कितने घंटे हो गए? ये 2.5 घंटे आग को हो गए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी इंद्री चाहिए और कहीं से भी आई? पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की इंद्री से आई जी, फिर 1 घंटे बाद दोबारा फिर 2 गाड़ी हो रही फायर ब्रिगेड की। वो कहाँ से आई थी? वो नहीं पता कहाँ से आई, इंद्री से आई है। तो पुलिस को सूचना की? पुलिस सबसे पहले पुलिस ही आ गई थी जी, 112 मौके पर पहुंच गई थी। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया। अभी फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं जी। फैक्ट्री में आग हमें तो 1-2 घंटे पहले ही पता लगा था, अचानक से आग लगी। इसका कोई कारण नहीं पता लगा आग लगने का, और बंदे का 20 से 30 लाख का नुकसान हो गया। तो किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये जी? प्लास्टिक का दाना बनाया गया था जी यहाँ पे। तो कब से थी ये? 2-2.5 साल से थी जी।
तो रेंट पे दी हुई थी? हाँ, ये गांव की ईस्ट बाई की फैक्ट्री है, ये गांव वाले की, उसी इसने रेंट पे दी हुई थी इसको। तो आग कारण कुछ लग पता है? कारण का कुछ नहीं पता लगा जी, हम भी बस सभी गाँव के वाले जब भी आए थे जब आग लगी हुई थी यहाँ पे। शुभ नाम अपना क्या? मेरा नाम जी दीपक है। सरपंच है जी? सरपंच है जी मैं गाँव में जी। हाँ जी, मैं चालक रमेश चंद, इंद्री फायर ब्रिगेड से। और हमने सूचना मिली कि पंजोरा के प्योकरा के आसपास फैक्ट्री में आग है और हम तुरंत इंद्री से गाड़ी और एक बयाना लगाई हुई थी ड्यूटी, वहाँ से हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और हमने आग पर कंट्रोल पाया और भारी नुकसान है। इसका ब्यौरा हम जो है आपको दे देंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो कहाँ की गाड़ी आई है? यहाँ पर इंद्री की है और एक 2 इंद्री की है, एक नीलोखेड़ी से गाड़ी आई है जो कि अब कंट्रोल हो चुकी है और नीलोखेड़ी वालों से कह दे कि आप जा सकते हो। ये आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से, भाई पंजोखरा फैक्ट्री है एक प्लास्टिक की, वहाँ। यमुनानगर में दिवाली के त्योहार पर एक साथ 2 बड़े गोदाम में आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शहरी गलियों में गोदाम होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत आई। वहीं आपको बता दें कि फायर कर्मचारी ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि आग आतिशबाजी के चलते लग गई और फिर शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ और जांच के बाद ही अभी फिलहाल पता चलेगा कि आग का मुख्य कारण क्या होगा। अभी तक आग के कारणों का तो पता नहीं चला है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। छोटी लाइन पर पेपर मिल गेट से आगे छोटी लाइन जो है वहाँ पे अवतार सिंह है, होलसेलर हैं, उनकी दुकान पर लगे। तो कैसे? अभी तक कोई कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये है कि आग बहुत भयंकर है और इस समय तक भी जब आप ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक भी आग की पूरी लपटें हैं। ऊपर वाली मंजिलें तो लगता है पूरी, मतलब जितना भी माल है उसका बेचारे का सुना हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आई हुई हैं, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मेरे ख्याल तीसरी चौथी गाड़ी लगी है। फायर ब्रिगेड वाले तो मौके पे पहुंचे हैं पर आग काबू में आ ही नहीं रही। कुछ एक टाइम याद नहीं है, हमारे पास सूचना ही आई थी कि हिंदुस्तान मोटर के पास गली के अंदर मकान में आग लगी है। जब हमने यहाँ पर आकर के देखा है गोदाम है, गोदाम के अंदर जो है ना आग लगी हुई थी, तो हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियाँ वहाँ पर टर्न आउट करी हमने आधा मिनट के अंदर और यहाँ पर आकर के हमने जो है कंट्रोल करने का काम किया। हमारी जो गाड़ियाँ लगातार जो 5 के और 6 के लगभग जो गाड़ियाँ हैं लगातार पानी भर के फायर स्टेशन से जो हमारे पास वहाँ पर हाई टेंट लगा हुआ है, हम वहाँ से पानी भर के आकर के आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गली जो है भीड़ी होने के कारण हमें थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके।